नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं
परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव एवं अतिथिगण तथा गुरु भाई एवं बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं हम सभी साधक शिष्यों की तरफ से पूज्य गुरुदेव को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पावनतम दिव्यतम ध्यान योग में समाहित हो स्व को जागृत करने की बेला पर पूज्य गुरुदेव एवं आप सभी में बैठे हुए गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। गुरुमय होने के लिए, गुरु को जानने के लिए आप सभी साधक गणों को निमंत्रण देती हूँ। निमंत्रण वो नहीं जो आप समझते हो, वो तो कब का हमने कर दिया है। मैं अपनी नियति, अपनी वाणी, अपने तन मन में, रोम रोम में प्रभु को स्थापित करने के लिए आप सभी को निमंत्रित करती हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस और परम उत्सव गुरु जन्मोत्सव, जिसमें आप सभी का जन्म हो सके। वैसे तो गुरु अजन्मा है, गुरुत्व तो कण कण में व्याप्त और अति व्यापक है, पर हम आप विचारों से, भावनाओं से, रूढ़िवादियों से कुंठित और बंधन युक्त हो गए हैं। बंधन सत्य से, बंधन धर्म से, बंधन गुरु से, बंधन प्रभु से, बंधन जड़ चेतन से, बंधन श्वास से, बंधन प्राण से, बंधन प्रेम से, बंधन दया से, बंधन ममता से। यही सच में बंधन है, यही सत्य और शाश्वत है। पर आज के आधुनिक समय में बंधन असत्य से, बंधन संसार से, बंधन नींद से, ये झूठ बंधन मोह माया का बंधन है। टूट जाएगा, बिखर जाएगा और आप भी साथ साथ टूट और बिखर जाएंगे। सब धनवान होना चाहते हैं, समृद्धशाली बनना चाहते हैं, पर विचार भिखारियों की भांति है। भिखारी को धनवान होते देखा है, पर भीख मांग कर धनवान हो सकते हो, ऐश कर सकते हो, पर समृद्धशाली व्यक्तित्व को धारण नहीं कर सकते हो आप। वह विचारों से समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह भिखारी है। भिखारी वह नहीं जो सड़कों पर कटोरा लेकर के भीख मांगता है, बल्कि भिखारी वह है जो पोज पट्टी तो बनाता है समृद्धशालियों की तरह, पर हृदय भिखारियों की भांति लालायित, व्यथित और धन के लिए, यश के लिए, मान सम्मान के लिए हर पल हर क्षण तत्पर है। धन, यश, मान सम्मान के लालच में आज हम सभी चोर नहीं लुटेरे हो गए हैं। पूरा विश्व लूट मार में लगा हुआ है। आए दिन सुनने को मिलता है, यहाँ बम फट गया, ट्रेन में आग लग गई, विधानसभा को उड़ाने की तैयारी हो रही है। सोचिए जरा, ये मानव क्या था और क्या हो गया। क्या प्रभु ने आपका निर्माण इसीलिए किया था? पहले तो लोग मजबूरी में पशुओं का वध करते थे और उन्हें अपना आहार बनाते थे, मजबूर थे। बुद्धि का विकास नहीं था, साधन नहीं थे, इसलिए वो मजबूरी में जीवों को मारते थे। पर आज लालच और लोलुपता में जीवों की हत्या हो रही है। मानव को भेड़ बकरियों की तरह काट रहा है। मानव जिसे देव तुल्य कहा जाता है कि ये मनुष्य तन बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। मानव को मार रहा है। हम संकीर्ण विचारों तले दबे हैं। हे ओछी दृष्टि में जकड़े हो और कहते हो आज स्वतंत्रता दिवस है, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसी का नाम स्वतंत्रता दिवस है? प्रश्न करिए आप सभी अपने आप से, क्या यह स्वतंत्रता दिवस है? मानव ना रहा, प्रभु से दूर, परम सत्ता से विलग, जीवन को गतिशील करते हुए, स्वयं को कर्ता समझते हुए सिर्फ और सिर्फ अहम का पोषण कर रहा है आज का मानव। क्या ये मानवता है? ये सारे प्रश्न हमारे अपने आप से होने चाहिए। क्या ये मानवता है? जब आप प्रश्न करना शुरू करेंगे अपने आप से,
तब आपके व्यक्तित्व का निखार होगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि आप अपनी कमियों को तभी जान सकते हैं जब आप अपने व्यक्तित्व का अवलोकन करेंगे। आप किसी सरकारी या प्राइवेट कार्यरत संस्थाओं में चले जाइए, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो सही तरीके से जवाब नहीं मिलता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जनाब को पद का, प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का रुबाब है। अब आप ही बताइए, किस बात का रुआब झाड़ते हैं आप? मान लेते हैं आपको पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, पर आप जैसे और भी व्यक्तित्व हैं, और इस पे भी विचार करिए कि आप डॉक्टर हैं तो इंजीनियर का काम तो आपको नहीं आता। यदि आप इंजीनियर हैं तो आपको डॉक्टर का काम तो नहीं आता। आप नेता हैं तो अभिनेता नहीं। हर जगह प्रभु अलग अलग रूपों में है। आप अकेले दुनिया के सारे कलाओं के ज्ञाता नहीं हैं। हैं क्या? नहीं है ना? तो किस चीज पर हम करते हैं? आप किस चीज पर? आप अकेले दुनिया में सारे कलाओं के ज्ञाता न हैं और न हो सकते हैं। कोई नहीं है। राष्ट्रपति के पास भी चले जाइए, वो भी नहीं है। आप कुछ हैं तो कुछ नहीं है। पर हम 7वें आसमान पर, यह एक दिन का नहीं है। यह बहुत पुरानी पद की बीमारी है, धन की बीमारी, मान सम्मान की बीमारी मानवता को लग गई है, और संकीर्णताओं में हम जीवन को गतिशील कर रहे हैं। अब आइए दृष्टि डालें, इसका अंत क्या है, इसका निवारण क्या है? इसका निवारण, इन सारी बीमारियों का निवारण मात्र सद्वित्ता सद्गुरु हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। सद्गुरु ही हैं जो आपको सद्मार्ग, सत्पथ पर गतिशील कर आपके जीवन को, आपके विचारों को, आपके भावों को परिष्कृत कर शुद्ध कर सकते हैं। नीर से क्षीर की युक्ति सिर्फ और सिर्फ गुरु बताता है, सद्गुरु और कोई नहीं। किसी सद्गुरु की कृपा होती है तो हमारे मन में प्रभु को जानने की, प्रभु के तरफ गतिशील होने की भावना, प्रार्थना का जन्म होता है। प्रार्थना ऐसे नहीं आती है, जब गुरु की कृपा होती है तभी आती है। सोचिए कितना प्रयास करना है। इसके सिवा प्रभु की तरफ गतिशील होने की भावना और प्रार्थना का जन्म होता है। प्रेम का हृदय में बीजारोपण होता है, और प्रेम रूपी औषधि पुरानी से पुरानी अहम, लोभ, लालसा, धन के भूख को भी प्रेम रूपी अग्नि में गुरु जलाकर भस्म कर अपने जीवन को शुद्ध विशुद्ध बनाता है। आज हमारे प्रभु का जन्म दिवस है और हम बड़ी श्रद्धा विश्वास से मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, नाचते गाते खुशियाँ मनाते हैं। मैंने अभी कहा कि प्रभु अजन्मा है, तो प्रश्न आता है प्रभु अजन्मा है तो उसका जन्म दिवस कैसे? वह अजन्मा है, अगोचर है, अदृश्य होते हुए भी गुरु के रूप में गोचर और सदृश और जन्मा है। हर बार आता रहा है, कभी राम, कभी ईसा, कभी बुद्ध, कभी महावीर। आज भी बहुत सारे अवतरित पुरुष हैं इस धरा पर जो प्रभु कार्य में लगे हैं। पर मैं जिस स्वरूप को जानती हूँ, जिसे मानती हूँ, जिसे हृदय से जीती हूँ, जिसमें हर पल खोए रहना चाहती हूँ, जैसे मीरा और राधा कृष्ण की दीवानी हुई, उसी भांत एक बार फिर अपने इस गुरु में, कमल स्वरूप में, कमल के चरणों में खोकर धन्य हो जाना चाहती हूँ। राम कृष्ण को तो दुनिया भगवान मानती है, वो हैं भी, मैं उनका निरादर नहीं कर सकती, पर मेरे लिए तो कोई भगवान है तो सिर्फ मेरा गुरु। अब प्रश्न आपके मन में कि कैसे मैं गुरु जी को भगवान मानूं, कैसे इस लड़की का हृदय मान लिया। यदि आप भी गुरु जी में सत्य को देखें, प्रेम को देखें, तो परमात्मा नजर आएगा। जिस तरह गोपी, ग्वाल, राधा, मीरा ने कृष्ण की लीला को देखा, जाना और समझा कि कृष्ण मेरा है। कभी कृष्ण भगवान भी लगा और कभी साधारण सखा भी लगे, स्नेहिल भी लगे, प्रेमी भी लगे। उसी तरह हमारे गुरु जी भी हैं।
कृष्ण संसार से पार, लीलाओं से युक्त। कभी यशोदा को लगता था कृष्ण साधारण तो नहीं, कभी लगता है कि नहीं यह तो असाधारण है, मायावश, माया, प्रभु की माया जो हमारे और इनके बीच में है। वैसे ही समय विशेष में मेरे मन में भी प्रश्न आते रहते हैं। कभी लगता है गुरुजी को मैं जानती हूँ, रियली ये कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि मैं उनको जानती हूँ, पर कभी कभी अपना ही मन कहता है मैं इनको जानती नहीं हूँ। एक छोटा सा कण है जिसके बारे में अभी जान पाई हूँ, अभी तो बहुत जानना बाकी है, अभी ये दृष्टि हमें नहीं मिली है कि मैं पूरी तरह से इनको जान पाऊँ। ये अक्सर आता रहता है मन में प्रश्न। कहती भी हूँ कि गुरुजी लगता है मैं आपको जानती हूँ, फिर लगता है कि नहीं जानती हूँ, जानना बहुत कुछ बाकी है। अभी कुछ जान पाई हूँ, कभी ये साधारण दिखते हैं पर कभी असाधारण, और यह सत्य है, ये महसूस होता है क्योंकि कुछ घटनाएं हमारे जीवन की ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं गुरुजी से मिलने के बाद मेरे जीवन में जो बरबस मन खींच समझाता है, अरे बावरी क्या सोचती हो, मैं तो तेरे पास, भ्रम में न पड़, मुझे जी सृष्टि के रहस्यों को भली बात उजागर कर। और यह आत्मा का उद्बोधन मेरे लिए समय विशेष में होता रहता है। कभी हृदय पूर्णतः मान कहता है ये लोग कितने मूर्ख हैं कि प्रभु सामने है और खोज मंदिरों में। आप ब्रह्मवाणी को पढ़ेंगे तो उसमें भी जो मैंने कहा कि कुछ घटनाएं हमारे जीवन की जो बरबस हमें खींच लेती हैं, ब्रह्मवाणी आप लोगों के सामने है। अभी बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम आप लोगों को शब्दों में नहीं बता पा रहे हैं। शब्दों में तो कोई भी चीज़ बताई नहीं जा सकती है, ना अपनी फीलिंग्स को भावों में, कभी शब्दों में वो जान नहीं रही है कि कोई अपने भावों को व्यक्त कर सके। ये तो कुछ एक अंश है जो मैं इन शब्दों के माध्यम से आपके सामने रख रही हूँ। जब कृष्ण सशरीर थे तब कृष्ण को भी लोग साधारण सगे संबंधी जानकर भटके। उनके साथ रहने वाले, अगर ऐसा होता कि सब भगवान मान लिए होते तो दुर्योधन कभी कृष्ण के साथ उस तरह से पेश नहीं आते। अर्जुन जो हर पल साथ रहते हैं, उन्हें भी प्रभु को मुंह से कितना निकालना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाकर के वह जान पाते हैं। एक बात कहती हूँ, परमात्मा माया बहुत डालता है आपके मन में, आपके अपने बीच में, और जीव इसी में उलझ जाता है। पर आज परम सत्ता मेरे माध्यम से आप सभी को एक बार फिर एहसास करा रहा है अपने एक दिव्य स्वरूप को अपने एक दिव्य स्वरूप के लिए आप सभी के बीच पहचान लो मुझे, सत्य सिर्फ गुरु, आप मान लो इसे, विचार करना छोड़ दो तो आप उपलब्ध हो प्रभु को प्राप्त कर इस मेरे परम प्रभु कमल स्वरूप के साथ आनंदित हो जाओगे। जैसे कृष्ण के समय में कृष्ण के सिवा कुछ मांग न थी लोगों की, वही कृष्ण को पाए और वही स्व में प्रतिष्ठित हो, कृष्ण के अपने कहलाए। विशेषकर आज आप नवयुवक और नवतियों से प्रार्थना है कि आप जागृत हो, समाज को जागृत करें, समाज को रूढ़िवादिता, भ्रष्टाचार, कुरीतियों से निकाल प्रभुमय हो, भारत को शिक्षित, सुसंस्कृत, सुसज्जित, संपन्न, समृद्धशाली देश बनाएं। विकसित अभी नहीं हुआ है भारत, विकासशील है, तो आप प्रयत्न करें कि भारत विकासशील नहीं, बहुत जल्दी विकसित हो सके। इसीलिए हमारे बीच में कृष्ण रूप में नहीं, रूप स्वरूप कमल स्वरूप है, पर वही ब्रह्म जो कृष्ण में कभी खेला वही आज खेल रहा है, इसलिए हमारे बीच में है कि हम ऐसा कर सकें। आप सभी की संस्था ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान निराश्रित, उपेक्षित और दलित वर्ग के बच्चों के लिए कार्य करना चाहती है, जिसमें हमें आप सभी की सहायता की आवश्यकता है। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, पर जब हम सभी साथ होंगे तो अवश्य ही इस नेक कार्य को प्रगति दे सकेंगे। परमात्मा ने यदि आपको हमें इस लायक बनाया है कि हम कुछ कर सके, किसी का सहारा बन सके, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर साथ देना चाहिए। क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे।
यह बिल्कुल सत्य है, सिर्फ शब्द नहीं। अभी पास की घटना पर नजर डालें तो सत्य साईं के पास अपार संपदा, इतने पैसे जिसकी गिनती मशीनों से 36 घंटे चलती रही, पर देखिए ना, सब छोड़कर जाना पड़ा। कितना भी धन हो, एक ना एक दिन छोड़कर आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, परमात्मा ने यदि आपको सबल सक्षम बनाया है तो आप उसका समुचित उपयोग करें, हमारा नहीं, परमात्मा का, परमात्मा के इस कार्य में हमारा साथ दें। आप इस कार्य में यदि हमारा किसी भी तरह से सहयोग करते हैं तो आप हमारी नहीं बल्कि परम सत्ता की नज़र में आप एक नेक कार्य करेंगे, प्रेम की पगडंडी पर चलेंगे और भला करने वालों का निश्चित ही भला होता है, यह आप सभी जानते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं को पूरी करें और आपसे जो अधिक हो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि अपने हिस्से से भी देने का प्रयत्न करें। एक कहानी किसी ने मुझे सुनाई थी। एक आदमी मरा था, यमराज उसे स्वर्ग में ले जाने लगे तो उस आत्मा ने पूछा, मैंने तो कभी पूजा पाठ नहीं किया, ध्यान उपासना नहीं की, तो आप मुझे स्वर्ग में क्यों ले जा रहे हो? उस आत्मा को परमात्मा की तरफ से उत्तर मिला, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, जब मैं भूखा था तूने मुझे भोजन कराया, जब मेरे पास वस्त्र नहीं थे तुमने वस्त्र दिए, इस प्रकार से तुमने मुझे नाना प्रकार से तृप्त किया। यही तुम्हारी पूजा साधना उपासना है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देखिए, ये कहानी झूठी हो सकती है, पर यदि आप सत्कर्म करते हैं तो आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी और परमात्मा तृप्त हो आपको तृप्त करेगा। आप मरने से पहले स्वर्ग में होंगे, परम आनंद की अनुभूति करेंगे। इसलिए आप सभी के साथ, आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ कि आप यथाशक्ति दान कर हमारा सहयोग करें और जो जिस भी तरह से तन मन धन जैसे हमारा सहयोग कर सकता है वो करें। जो शारीरिक रूप से करना चाहते हैं, हमारे साथ श्रम करना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क करें। आप सभी से हमारी विनती है, हमारी प्रार्थना है, आप अवश्य ही हमारा साथ दें। परमात्मा के इस कार्य में आप हमारा सहयोग करें, हम आपके आभारी रहेंगे। जैसे ब्रह्मवाणी आपके सामने है, वैसे ही यह ब्रह्म द्वारा निर्देशित है और हम इस प्रभु कार्य को बहुत कम समय में प्रगति देना चाहते हैं। इसलिए हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं, अपेक्षित सहयोग भी चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं हाथ जोड़ करके आप सभी से, अपने लिए नहीं, प्रभु के इस कार्य को प्रगति देने के लिए आप सभी से सहायता मांगती हूँ। यथाशक्ति आप जैसे भी हमारा सहयोग कर सके। मैं एक ही शब्द को बार बार कहती हूँ कि जिस भी तरह से आपके पास आप धन हो तो धन भी दे सकते हैं, आप शारीरिक रूप से जुड़ना चाहते हो तो शारीरिक रूप से जुड़ सकते हैं, आप भूमि देना चाहते हैं तो आप भूमि दे सकते हैं। लेकिन जिस भी तरह से हो हमारा सहयोग अवश्य करें। यदि आप ये सोचेंगे कि हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहाँ देंगे, तो हमारे पास कभी नहीं होता है। और यदि आप ये सोचेंगे कि हमारे पास नहीं है, फिर भी इसमें से जितना है, अपना खर्च तो आप चलाते हैं ना, जितना है उसमें से ही हमें प्रभु के लिए भी कुछ निकालना है। ये पैसा जो भी आप चाहें तो 10 रुपया आप घर में 10 रुपया तो निकाल सकते हैं ना, एक दिन में ऐसे निकालते हैं तो आपके पास धीरे धीरे करके हमारे पास इतना धन अवश्य आ जाएगा कि हम इस प्रभु कार्य को प्रगति दे पाएंगे। तो ये विचार न करें कि नहीं है तो कहाँ से दें, बल्कि ये विचार करें कि हम अवश्य देंगे, प्रभु आपको भी अवश्य देगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहती हूँ कि आइए एक बार बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और
दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 'भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। ॐ निखिलम् ओंकार निखिलम् गुरु निखिलम्